चुपके चुपके। बुआ जी, क्या खाना आपको बहुत फीका लग रहा है? अरे नहीं, फीका फीका नहीं, बहुत अच्छा बना है। लेकिन क्या है ना, ये जो है ना, हमारी जो कंट्री है ना, उसका नहीं है। पर शर्म आ रही है, शेम ऑन। किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने ऐसे बिहेव किया जैसे मैंने उन्हें 56 भोज का खाना खिलाया हो। इतना डिलिशियस गोभी का सब्जी मैंने लाइफ में नहीं खाया है। क्या? अभिषेक अवस्थी, आई हेट यू फॉर डूइंग दिस। एक ही तो दिन बोला था कि बाहर से मंगा के खा लो, लेकिन नहीं, तुमसे तो वो भी नहीं हो। और अब सबके साथ मिलकर मेरा मजाक करा रहे हो। फोन बज रहा है, फोन 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 फोन। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा फोन फोन निकालो ना प्लीज, फोन फोन। काम खुद से नहीं होता ना। जल्दी करो ना। अरे इधर है यार। अभी प्लीज जल्दी करो, फोन कट जाएगा। ऑफिस से फोन, जल्दी करो। हेलो, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, सॉरी। आप अभी और मुझे प्राइवेसी देने के लिए बाहर गए थे, है ना? नहीं तो सच्ची, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। स्वरूप पूरी पूरी मदद कर रही है। अरे भैया, ऐसा है तो फिर हमने भी हमारा काम कर ही दिया। ये क्या था? मदद। तो फिर बिना सोचे समझे तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी? रिश्ता नहीं मिस्टर, ये सब ना नाटक है, नाटक। नाटक? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? मैं ना सिर्फ दिखती बुद्धू हूँ, लेकिन हूँ नहीं। मुझे सब समझ में आ गया है। ये रिश्ता एक झूठ है। नहीं, अभी नहीं, अभी डोंट यू डेयर। नहीं, मैं बोल रही हूँ, नहीं आगे मत बढ़ना। देखो, अभी आगे मत बढ़ना, मैं आटा फेंक दूंगी। अभी आटा फेंक दूंगी। कहाँ खोई थी मैडम? कहीं नहीं, कहीं नहीं। बताना, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बता देते। वैसे आजकल सब कुछ बड़ा आशिकाना है ना? काजल, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? Somebody is blushing. दिखा दिखा। काजल, जाकर प्रेजेंटेशन रेडी कर। इतनी हंसी आ रही है तुझे? काजल जा। मेरी माँ मुझे सारे रूल याद है, लेकिन भगवान के लिए ये नाटक शब्द क्यों बोल रही हो? किसी ने सुन लिया तो? अच्छा, यहाँ मौसमी के चक्कर में मैंने शादी कर ली, एंड यू नो व्हाट, मौसमी की तो अभी तक शादी हुई भी नहीं। तो मौसमी की शादी से तुम अब जो भी है प्रॉब्लम में फंस गए, लेकिन भगवान के घर पे देर है, अंधेर नहीं। भगवान। चाची, प्लीज बताइए कि क्या हुआ है। प्लीज ट्रस्ट में, मैं किसी से नहीं कहूंगी चाची। मैं जब नई नई इस घर में आई थी ना, तब मुझे इस घर की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी थी पता है? कौन सी? इस घर में कुछ भी चुपके चुपके नहीं होता, सब कुछ सबके सामने है। पर अब ऐसा नहीं रहा। लेकिन चाची, कुछ बातें पति और पत्नी के बीच में रहनी चाहिए ना। तभी तो मैं चुप हूं ना, किसी को नहीं बताया अब तक। पता नहीं कैसे बताऊंगी, खास करके जीजी को। उन्हें कितना बुरा लगेगा, कितना दुख होगा। चाची, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कैसे समझोगी? बाहर से सबको प्यार दिखता है, पर उसकी बुनियाद तो झूठ है। लेकिन चाची, कभी कभी प्यार से इम्पोर्टेंट दोस्ती होती है ना। और ये सब कुछ जो भी हुआ है, ये घर वालों के प्यार के लिए ही तो हुआ है ना? नहीं मीरा,
ऐसे प्यार का तो घुट जाना ही अच्छा है। आपने गोपाल चाचू को बता दिया क्या? सरू चाची को कितना और क्या पता चला है, ये तो अब जानना ही पड़ेगा। हाँ, सो सर आई वाज टेलिंग यू कि सरू चाची को सारा सच पता है कि नहीं, द मार्केट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घर पर बवाल हो जाएगा। वो खड़ जाओ, उधर खड़ जाओ। मोती पहनो तुम, हृदय को शांति मिलेगी। और जो अशांति इस घर में आने वाली है वो ये किस अशांति की बात करिए मैं अच्छे से जानता हूँ। अगले हफ्ते अग्नि फेरा में देखिए कौन पैदा हो गया ऐसा, किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारे बाबूजी को चैलेंज कर रहा है। बिलासपुर का रहने वाला है, अनुराग सिंह है नाम उसका। पूनम, तुम डिस्टिंक्शन के साथ पास हुई हो और सृष्टि तुम टॉप 10 में आई। अरे लल्लू के साथ कहाँ जा रही हो? ये लल्लू के साथ खड़े होके हम मर्दों का अपमान ना करो। हमारी सृष्टि जी से दूर रहिए। चल 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 चल। देखिए स्टिचिंग तो हमने कर दिया है, बट ब्लड लॉस बहुत हुआ है। वी विल नीड ब्लड फॉर हिम। देखिए अनुराग जी, आपका ब्लड मैच नहीं हुआ, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि ए पॉजिटिव ब्लड हमारे बैंक में नहीं है। अब डॉक्टर साहब हमारा खून भी जांच लीजिए, शायद काम आ जाए। तो देखना ना भूलिए अग्नि फेरा सोमवार से शुक्रवार। अरे बड़ो देख तो रही सो आपको। अरे नीचे देख। बुआ जी, आप फूफा जी को इसे धोखा किसे दे सकते हो? वो ब्याह के रस्में कस्में फिर से निभाने आ रहे से, और आप किसी पराये मर्द के साथ इश्क लड़ा रहे हो। माना कि चिराग शरारती है, उसे जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन इस बार चिराग की कोई गलती नहीं है। इसलिए आप अपना जॉब आउट हाउस छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाइए। को फैक्ट्री से हटाने के बाद हमारा प्लान ओवर हो गया ना? अभी तो हमारे प्लान की शुरुआत हुई, तुम्हें आगे क्या करना है ध्यान से सुनो। एक तरफ अंबा के राज से पर्दा उठने पर प्रीत का टूटेगा अपनी मां पर विश्वास। आपने इतने साल मेरी बहन को मुझसे दूर रखा। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी लटकाएगी प्रीत और राज के रिश्ते पर तलवार। डिवोर्स के पेपर्स, इन पेपर्स पर साइन कर दे और ले जा अपनी बहन को। अपनी बहन की जान या राज के साथ अपनी शादी, किसे बचाने का फैसला लेगी प्रीत? जानने के लिए देखते रहिए। प्रभु, ये क्या? माता देवकी के जीवन का ऐसा परिणाम, उनके कर्मों का इतना कठोर प्रतिफल। इस घटना से स्वयं मैं भी आहत। अब क्या होगा प्रभु? हमारे मन में उठ रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल समय ही दे सकता है। वह अपनी निश्चित गति के साथ सदैव अपने लक्ष्य की ओर गतिमान रहता है। कान्हा, कान्हा। मुझे अपने हाथ में ले लीजिए माँ। मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी जो आपके ज्ञान को समझ न पाई। उठिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा क्या करना चाहती हैं? मैं आपके लिए मंदिर बनाना चाहती हूँ। साध्वी माँ को ना तो दिखावा पसंद है और न ही दान, इसलिए इस तरह का प्रस्ताव उनके सामने रखना बेवकूफी है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। स्वयं की पूजा करवाने का लोभ देवी संतोषी को आ ही गया। सुमन बेटा, तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज मासा की जान पे बनाई। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे लिए मैटर करती है तो सिर्फ एक चीज, और वो है वीर। यही है तुम्हारे लिए सब कुछ। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारा बेटा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती है ना? तो तुम एक काम क्यों नहीं करते?
चली जाओ अपने बेटे के पास। वैसे भी मेरे परिवार की जितनी भी इज्जत करती हो तुम, वो तो सब साफ दिखता ही है ना। तो तुम बस जाओ यहां से। अगले महीने की 20 तारीख को लंदन में मेरी शादी है और तुम दोनों को आना है। अरे चाचा जी, मैं तो कहती हूँ आप पूरी की पूरी कॉलोनी को इनवाइट कर लीजिए। लंदन में ना बहुत सर्दी पड़ता है, बहुत सर्दी। तो हम सोच रहे हैं कि ये सब ले जाते हैं, वो प्लेन की छत पर डालकर और ले जाएंगे। अम्मा जी का काल था ना, वो बोल रही थी हमको कि काश वो भी होती हमारे साथ तो उनको बहुत अच्छा लगता। भाभी जी, आपकी अम्मा जी के वजन से जहाज ओवरलोड हो जाता। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, जो जहाज है ना, आपकी अम्मा जी का जो वजन है ना, वो ढो नहीं पाता।